लेकिन बाबा जी ने जो सतयुग यज्ञ किया था अयोध्या में उन साधुओं को कहा था, साधुओं को ये कहा था कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो, ये गिरी कंदराओं में बैठने का समय, जो जंगलों में बैठे, गिरी कंदरा में बैठे हैं, आप मत बैठिए। वो समय अलग था जब लोगों के अंदर धर्म था, कर्म था, न्याय था, नीति थी, सदाचार था, प्रेम था, परस्पर एक दूसरे के काम आते थे, सब खुशहाल थे। उस समय पर तुम जंगल में थे, ठीक था। लेकिन आज धर्म से ये दूर हो चुके हैं, ये कर्म से दूर हो चुके हैं, ये न्याय से दूर हो चुके हैं। इनके अंदर अन्याय आ गया और इनके अंदर अधर्म प्रवेश कर गया। इसलिए तुम्हारा धर्म है साधुओं, उठो जगत को जगा दो। तुमने जो है समाज की रोटी खाई है, उस समाज का तुम पर ऋण है और उस ऋण को अदा करने का समय है साधुओं, अब वक्त आ चुका है। गांव और कस्बों में निकलो, शहरों में निकलो, गलियों में निकलो और जा करके जो है अलग जगा दो, जा करके बता दो कि है धर्म प्रेमी, ये धर्म है, ये न्याय है, ये सदाचार है। तुम्हारे रामचरितवान थे, शाकाहारी थे, तुम्हारे कृष्ण जो है न्याय प्रिय थे, धर्म प्रिय थे। तुम्हारे जो देवी देवता, तुम्हारे जो भगवान हनुमान हुए, वह जो है भक्त थे, वह जो है अपने गुरु पर जो है राम काज करबे को आतुर, वो ऐसे थे वो हनुमान जिनकी हम आज पूजा करते हैं, जिनके मंदिर बनवाते हैं। तो बाबा जी ने उन साधुओं को कहा, लेकिन जब देखा कि कोई हलचल नहीं हुई है, बाबा जी ने यह कहा कि देश के अंदर में इतने साधु है, जंगलों में करोड़ों साधु है, अगर एक साधु एक गांव को भी गोद ले लेता है, एक गांव में भी अगर प्रवेश कर लेता है और जिम्मेदारी उठा लेता है, तो धर्म जाग जाएगा, धर्म जाग जाएगा और राम राज्य की स्थापना बहुत जल्दी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा उठो साधुओं, जगत को जगा दो। लेकिन जब वो काम भी नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जी ने सबको मौका दिया, सबको मौका दिया। प्रेमियों, 1975 से पहले राजनीति में बैठे हुए लोगों को बाबा जी ने आगाह किया कि तुम जो है राजनीति से धर्म को यदि अलग कर दोगे तो राजनीति विधवा हो जाए, और विधवा किया कोई जो है भविष्य। राजनीति को यदि तुम राजनीति में यदि धर्म प्रवेश करा दोगे, धर्म के साथ राजनीति चलेगी तो समाज और मानव और देशवासियों का कल्याण होगा। लेकिन तुम राजनीति से धर्म को हटा दोगे तो सभी दुखदाई क्षेत्र में, सभी दुखदाई परिस्थिति में घिर जाएंगे। बाबा जी ने बहुत आगाह किया। सन 70 से लेकर के इमरजेंसी 75 में लगी, 5 वर्षों के भीतर में बाबा जी ने इतना धुआंधार संदेश संकेत उनको दिया। हर तरह से जो नेतागण आते थे, बाबा जी अपने मंच से बोलते थे, उनको निर्देश, उनको बताते थे कि तुम इस तरह से राजकाज की व्यवस्था करो। जब नसबंदी कराई गई देश के अंदर में, तो भारत में एक ही महात्मा खड़ा हुआ जो नसबंदी के खिलाफ में जिसने आवाज़ लगाई, उसको महात्मा कहते हैं। तुम यदि मौत से डरते हो, तुम यदि अपने लोभ स्वार्थ पूर्ति के लिए डरते हो, तो फिर महात्मा कैसे? बाबा जी ने उस जो है बड़ी जो है पार्लियामेंट में सीट लेकर के आए, उसका विरोध करने वाला देश में और पार्लियामेंट में कोई नहीं था। बाबा जी ने देश में आवाज़ लगाई कि आए बच्चे, तुम जिन बच्चियों की नसबंदी और लोगों की नसबंदी करने जा रही है, यह सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिस रास्ते से गांधी महात्मा आया, जिस रास्ते से भगवान राम आया, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण आया, जिस रास्ते से छत्रपति शिवाजी, जिस रास्ते से वीर वीरांगना और जिस रास्ते से धर्मात्मा और महात्माओं ने इस भूमि में जन्म लिया, उस माता के कोख से, उस रास्ते को यदि प्रकृति का बनाया हुआ उसको यदि तुम बंद करोगे तो ये सबसे बड़ा पाप तुमको लगेगा। ये बोलने वाले बाबा जी ने कहा कि राज व्यवस्था को इस तरह से चलाओगे तो सारा संसार सुखमय हो जाएगा, भारत के देश खुशहाल हो जाएंगे, तुम यदि धर्म को राजनीति के साथ लगाओगे। लेकिन राजनीति के लोगों ने भी बात को नहीं माना। बाबा जी ने दूसरा आवाज़ लगाई पत्रकारों को, मीडिया को, कि यदि तुमने मेरी बात अगर दिखा दी रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाओं में, तो बाबा जी ने कहा कि 2 साल के अंदर में लोगों के विचार बदल जाएंगे, अच्छा समय आ जाएगा। बाबा जी ने पत्रकारों को भी कहा कि तुम जो है मेरी बातों को लोगों तक पहुंचा दो तो तुम्हारा यश होगा। बाबा जी ने कहा आज़ादी के समय पे जब देश गुलाम था, उस समय पर जो है तुमने जो है अंग्रेज़ों के लिए जो बात लिखी, तुमने चाहे गलती भी कई कर दी होगी, लेकिन उसका भी तुमको फायदा हुआ, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य था भारत देश को आज़ाद करना और वह न्यायप्रिय था। इसलिए पत्रकारों का उस समय अच्छी भूमिका थी। गांधी जी भी पत्रकार थे, गांधी जी भी लेख देते थे। यानी उस समय पत्रकारों का जो है बहुत बड़ा योगदान भारत को आज़ाद करने में एक पक्ष रहा। बाबा जी ने कहा, और आज का पत्रकार जो है अच्छी बातों को नहीं छापेगा, अच्छी बात टीवी पर नहीं दिखाएगी। बाबा जी ने कहा तुम चोरी, डकैती, बेईमानी, घूसखोरी, कत्ल और ठगी और इसकी अगर तुम जो है प्रचार करोगे टीवी, टेलीविज़न और पत्रिकारों में, तुम यदि इन बुरी चीज़ों को लिखोगे और छापोगे, तो बाबा जी ने कहा कागज कलम दूषित हो जाएगा और वही बुरी चीज़ को पढ़ करके लोगों के मन खराब
वही बुरी चीज को टीवी में देख करके लोगों के विचार हुए कि नहीं हुए प्रेमियों? बाबा जी ने कहा कि जितना नुकसान मीडिया ने और पत्र पत्रिकारों ने देश का किया, वो जो है अन्य क्षेत्रों ने उतना नहीं किया होगा। बाबा जी ने कहा ये कलम की ताकत है, ये पत्रकारों की ताकत है। पत्रकार संवाददाता यदि अपने धर्म पर रहे, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि पत्र पत्रिकारों ने और संवाददाताओं ने उन्होंने जो है अपनी कलम को बेच दिया। कभी देखते हो तुमने हमने कभी देखा नहीं होगा बाबा जी का प्रचार पत्र पत्रिका में आया, टीवी में आया, नहीं आता, कभी नहीं आया। गुरु महाराज ये बाद में आया होगा तो पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज के समय में पत्र पत्रिकारों ने कभी नहीं छापा, कभी टेलीविजन और जो है टीवी पर नहीं दिखाया। बाबा जी ने तो कहा था दिखा दीजिए, यश ले लीजिए, क्योंकि इस कार्य में आप भी सहभागी हो जाइए। उन्होंने काम नहीं किया। बाबा जी ने यह कहा बच्चा देश के अंदर में मैंने जितनी मेहनत की है, उस पूरी मेहनत केवल मेरे अकेले की है। किसकी? केवल मेरे अकेले की वो मेहनत है, और पत्रकारों का सहयोग उसमें नगण्य है, बिल्कुल इनका सहयोग नहीं है, और राजनीति लोगों का तो बिल्कुल किंचित मात्र सहयोग नहीं है। जबकि बाबा जी को जो है उन्होंने जो है बाबा जी का विरोध किया, बाबा जी के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि बाबा जी CIA के एजेंट है अमेरिका के, बाबा जी सुभाष चंद्र बोस है। भ्रम की स्थिति निर्माण कर दी वो इसलिए क्योंकि उनको डर था कि ये जनता जो है बाबा जी की ओर चली जाएगी और हमारी दुकानदारी। इसलिए प्रेमियों, साधुओं ने बात को नहीं माना, माफ कीजिए, पत्रकारों ने, टीवी टेलीविजनों ने बाबा जी की बात नहीं माना, जबकि ये जन कल्याण की बात थी, कोई बाबा जी के घर की बात थोड़ी थी, सत्संगियों की घर की बात थोड़ी थी। साधुओं ने नहीं माना, टीवी टेलीविजन वालों ने नहीं माना, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने बाबा जी का साथ। फिर बाबा जी ने सन 1910 में एक निर्णय लिया, भाई काम तो करना है, काम रुकने वाला। बाबा जी ने कहा अरे बच्चा तुम अहले जमाना कब तक जोर लगाएगा, जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, कितना भी जोर लगा लो। बाबा जी ने कहा जैसे नदी का प्रवाह होता है, चाहे तुम कितना भी जो है आगे जो है वहाँ पर बाण लगाओ, लेकिन नदी का तेज है वो रुकने वाला, वो नहीं रुकने वाला। बाबा जी ने कहा कि तुम मेरा जितना विरोध करोगे, मेरे बारे में जितना भ्रम फैलाओगे, बाबा जी ने कहा मैं उससे कभी दुखी नहीं हुआ, उल्टा उससे फायदा ही फायदा हुआ। जैसे लोगों ने ये प्रचार करवाया सन 1975 में, 23 जनवरी सन 1975 में फूलबाग के मैदान कानपुर में ये कार्यक्रम किया गया, उसका प्रचार पूरे देश में किया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुभाष चंद्र बोस है। यानी भ्रम की स्थिति तुम्हारे हमारे अंदर पैदा की गई ताकि बाबा जी के पास लोग जाए नहीं, ये कहे कि बाबा जी ने झूठ बोला था। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मैं उस बात से भी नाराज ना खुश नहीं हुआ, क्योंकि सत्संगियों तुम इतना प्रचार नहीं कर सकते थे जितना उन लोगों ने 2 महीने में प्रचार किया, और 32 लाख लोगों को कानपुर के फूलबाग मैदान में इकट्ठा कर दिया। किसने? वह दुष्ट लोगों ने जो बाबा जी का विरोध करते थे, उन्होंने प्रचार गलत किया और लोगों को इकट्ठा कर दिया, भारत के लोगों को, कि बाबा जी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, और बाबा जी को न्योता दे दिया कि आपको वहाँ कार्यक्रम करना है। बाबा जी त्रिकालदर्शी सब जानते हैं। बाबा जी ने 45 मिनट ऐसा वहाँ पर धमासाम सत्संग सुनाया, धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार का। बाबा जी ने कहा अरे बच्चा वो संदेश यदि देश दुनिया में प्रसारित हो जाता तो पूरे देश दुनिया की काया पलट हो जाती। यानी ऐसा संदेश गुरु महाराज ने वहाँ दिया, लेकिन अखबार ने नहीं छापा, और छापा तो झूठ बात छापी, टेलीविजन ने नहीं दिखाया, नेताओं ने कभी उस बात को छेड़ा या उसका जो है सहयोग और साथ नहीं दिया उस बात का। फिर बाबा जी ने निर्णय लिया भाई काम तो करना है। गुरु महाराज ने यह कहा अरे बच्चा, सत्संगियों को भी ये कहा तुम कभी अहंकार में घमंड में मत रहना कि तुम यदि करोगे तो ही मेरा काम होगा। बाबा जी ने कहा अरे बच्चा मैं तो भूतों से काम करा लूंगा। बाबा जी ने कहा अरे भूत जो है मेरे पास आए और मुझको जो है प्रार्थना की। बाबा जी ने जो काशी में यज्ञ किया था, भूत आए और उन्होंने कहा कि हम काशी यज्ञ में बाबा जी आपकी मदद करना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि अभी ठहरिए, आगे बड़े कार्यक्रम की में आपकी जो है मदद ली जाएगी। लेकिन बाबा जी ने उनसे कहा कि आप कैसा काम करोगे ज़रा दिखाओ तो उस बड़े बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने अनुभव करके दिखाया। एक गुरु भाई पुराने बैठे यहाँ पर, नदी में जो है बड़े बड़े बाँस रेत में कभी टिकते, रेत में बड़े बड़े बाँस जिसको टोकर बोलते हैं मराठी आयरानी में, उसको जो है भूतों ने एक एक टोकर को, बाँस को, बल्ली को पकड़ के रखा तेज बहाव में। लोगों ने कहा कि ये तो अचंबा हमने देखा, बाँस कभी रेत में टिकते नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा प्रत्येक बाँस को भूत पकड़ा हुआ है। फिर बाबा जी ने सत्संगियों को कहा है बच्चा तुम कभी ये भ्रम में मत रहना कि तुम यदि काम नहीं करोगे तो मेरा काम रुक जाएगा। जो धर्म की स्थापना का मैंने संकल्प लिया है, जो सतयुग के लक्ष्य की नींव रखी है कि सतयुग आएगा, बाबा जी ने कहा कि 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा।
1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा। वो समय बाबा जी ने कहा गरीब से गरीब बहनों के हाथों में चूड़ियों में सोना और हीरा लदा जाएगा। ऐसा समय आएगा। बाबा जी ने कहा जैसे पढ़ाई करके बच्चे बाहर निकलेंगे 2 महीने में उनको जो है काम धंधा नौकरी मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा आगे हमारी जब व्यवस्था बन जाएगी उसमें वकीलों का कोई काम नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने कहा उसमें वकीलों का कोई काम नहीं होगा, वो न्याय प्रणाली अलग होगी। क्योंकि आज देखो गड़बड़ सड़बड़ चलती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा धर्म की स्थापना होने वाली है, उसके लिए सारी मेहनत की जा रही है और आपको बनाया जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी सदाचारी हो जाओगे, आने वाले खराब समय में आपकी रक्षा और हिफाजत हो जाएगी। यदि आपने बात को नहीं माना, बाबा जी ने कहा कि वो समय आएगा कि 2 मिनट में आपको भगवान याद आएगा। इसलिए प्रेमियों, चौथा यज्ञ अभी बाकी है। बाबा जी ने कहा चौथा यज्ञ ऐसी जगह होगा जो तीर्थ स्थल नहीं है, दूर दूर तक छोटी बड़ी झाड़ियाँ होगी और वह छोटी सी नदी होगी और उसका प्रचार 10 महीने पहले मैं उसकी घोषणा करूंगा कि चौथा यज्ञ यहाँ रचाया जाएगा। तुम समय और पैसे को बचा करके रखना। उस कार्यक्रम में 10 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी और वो कार्यक्रम में देखो 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 5 तत्व के देवता जो नाराज हो चुके हैं, जो नाराज हो चुके हैं 5 तत्व के देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव वहाँ मौजूद होंगे और उनकी उपस्थिति में वो सतयुग आगमन का एक यज्ञ रचाया जाएगा। और देवता हमको समय बता देंगे कि इसी समय से जो है सतयुग का पदार्पण होने वाला है। बाबा जी ने कहा कि मैं उसकी घोषणा 72 घंटे पहले करूंगा। यार लिख करके लाया हूँ आपके लिए, लेकिन समय अभी होता चला जा रहा है। इसलिए प्रेमियों, इन सत्संगियों को आदेश बाबा जी ने दे दिया कि तुम उठो, निकलो, बैठे मत रहो, बैठे मत रहो, जाकर के लोगों को जो है मेरा संदेश सुना दो, मेरा संदेश सुना दो, शाकाहारी का संदेश सुना दो और भगवान क्या चाहते हैं वो सुना दो। स्वामी जी महाराज ने कहा है, आखिरी कुछ वचन सुन करके हम जो है विराम दे देंगे। बाबा जी ने कहा कि भगवान क्या चाहते हैं, पहले सुन लीजिए, व्यवस्था बनेगी। मैंने कुछ दिन पहले आवाज़ लगाई थी कि बच्चों तुम आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ मत करो, पूरी मेहनत के साथ पढ़ो और ज्ञान अर्जित करो। देश में ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि कोई आंदोलन हड़ताल, कोई तोड़फोड़ और ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि कोई भी बच्चा खाली नहीं रहेगा। ये व्यवस्था बाबा जी कह रहे होगी। आप लोग सब मिलकर के अपने काम, अपने आप को बदले। ऐसा कभी मत समझो कि मेरा असर किसी पर नहीं होगा, मेरा असर तुम सब पर होगा और हो रहा है, और तुम्हारा असर लोगों पर हो रहा है, तुम्हारा असर लोगों पर हो रहा है। ऐसे ही तो परिवर्तन होता है। हमें लोगों ने कहने सुनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर मैंने अपने मन को मेला नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि हमने काम किया है और काम कर रहे हैं, उसका असर लोगों पर होगा। दवा सबको पड़ गई है, असर हो गया, दवा बीमारी को काट रही है, तभी तो लोग चिल्ला रहे हैं। जहाँ मानव समुद्र उमड़ रहा हो वहाँ कोई कमी नहीं हो सकती। मैंने सतयुग आने की बात कही है। सतयुग आने की स्वागत तैयारी में बड़े बड़े यज्ञ किए, गुलाबी पगड़ी बंधवाई, फेरियाँ निकाली। शादी तो बाद में होती है, पर पहले तैयारी करनी पड़ती है। किसान भी बीज बोने से पहले खेत को तैयार करता है। सतयुग तो आएगा ही। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में 21 सितंबर 2009। सतयुग तो आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी बड़ा खराब समय चल रहा है, सभी को बड़े विवेक से, समझदारी से समय को पार करना है। अगर हम विवेक से समय को पार कर गए तो अच्छे समय में प्रवेश कर सकेंगे। ये बात आई ना प्रेमी? अगर समझ से, विचार से, महात्माओं के वचनों पर रहेंगे तो अच्छे समय में आप प्रवेश हो जाएंगे। और अच्छा समय ऐसा होगा, गुरु महाराज ने कहा खाने पीने की कोई कमी नहीं, और आपको सोना चांदी, आपको उत्पन्न बहुत सारा, पंच तत्व के देवता प्रसन्न, और राज्य धर्म का राज्य रहेगा, अधर्म का राज नहीं रहेगा, न्याय रहेगा, कोई अन्याय किसी के साथ नहीं करेगा। वो समय को लाने के लिए मेहनत की जा रही है। ये स्कूल है जहाँ सबको सबक सिखाया जाता है। जिस तरह से आप सोचो परिवर्तन होगा। आप इन सब इंसानों से कह दो कि अभी तक जो गुनाह और पाप किए हैं अब मत करो। अपने गुनाहों की माफ़ी फ़कीरों से मांगो, वह माफ़ करेंगे। इसलिए खुदा और ईश्वर ने फ़कीरों को, महात्माओं को भेजा। न उसने कभी सीधा माफ़ किया और न कभी करेगा। उसने तो कर्म करने की आज़ादी आपको दे दी। इसलिए धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने यह संदेश जो है सुनाया। अभी आपको 2 काम करना है, तीसरा काम नहीं करना है। पहला तो यदि समझ गए होंगे
तो बाबा जी के काम में लग जाइए। स्वामी जी महाराज ने कहा पहला काम अगर समझ गए होंगे तो गुरु महाराज के काम में लग जाइए, यश कमा लीजिए। ये इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा है। भगवान राम का समय, भगवान कृष्ण का समय, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी समय ले लो, अंग्रेजों का समय भी ले लो, ये समय अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है। इतिहास में अपने नाम को अमर कर सकते हो, उसके लिए जब समझ जाओ तो बाबा जी के काम, धर्म के काम में, क्षेत्र में कूद जाओ, उतर जाओ। कोई कमी और कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने वाली, कोई तुमको परेशानी होने वाली नहीं है। घर गृहस्थी का काम गुरु महाराज बराबर करते हैं, कोई रुकता नहीं काम, अच्छा काम होता है। तुम जैसा नहीं कर सकते हो उससे बेहतर काम वो करते हैं यदि आप धर्म के काम में निकलते हो, ये हमने अनुभव किया। और दूसरा, अगर बाबा जी का काम नहीं कर सकते हो तो ये काम जरूर करना, कौन सा? शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना, सबसे प्रेम प्यार से रहना, सद्भावना से रहना, हिंदू मुस्लिम का वाद नहीं, जाति पंथ का वाद नहीं, मंदिर मस्जिद का वाद नहीं, किसी प्रकार की आपस में तनातनी, प्रेम प्यार से सम्मान से एक दूसरे के साथ रहो। बहुत अच्छा समय आ रहा है, यदि अच्छे से रहोगे अच्छे समय में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन यदि नहीं मानोगे, तीसरा काम करोगे, तो बाबा जी ने कहा प्रकृति ने डंडा उठाया है और वो अभी चलाने वाली, इसलिए कोई ये ना कह सके कि हमको सुनाया और बताया नहीं गया। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय तो हो चुका है। जो भी आपके समक्ष वचन वाणी रखी गई है वो सारा का सारा गुरु महाराज का है, हमारा उसमें कुछ नहीं। इसलिए आप उसको प्रेम से स्वीकार करें, माने चले, आपका लाभ होगा। हम यदि आपसे कुछ मांगे स्वार्थवशीभूत, हम अगर कहे कि मुझको वोट दे दो, हम अगर कहे आप कपड़ा दे दो, हम अगर कहे मुझे खाना खिलाओ, हम अगर कहे कि हमको आने जाने का भाड़ा दो, तो मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। आप संगत में कहीं भी पूछ लीजिए, गुरु महाराज की दया कृपा इतनी है, कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगा आने जाने का, उनकी कृपा दया, हमारी कोई औकात नहीं। तो यदि कोई स्वार्थ हो तो मेरी बात को मत मानना, इनका भी स्वार्थ नहीं, हमारा भी कोई स्वार्थ नहीं है, आपका उसमें हित है, कल्याण है और लाभ है। इसलिए धर्म प्रेमियों, भूल चूक के आप सभी से माफ़ी चाहते हैं और जो अच्छा लगा उसको आप सहजता से स्वीकार करें। वर्तमान की आवश्यकता है कि शाकाहारी सदाचारी आप रहे। तो आपको जब ऐसा लगने लग जाए तो अपने ही जगह पर बैठ करके संकल्प कर लेना, घर में हो घर में कर लेना, यहाँ पर बैठे हो यहाँ कर लेना, उसके लिए कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आओ सतयुग आपका, आओ सतयुग आपका, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका स्वागत है, स्वागत है। जय गुरुदेव।